हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। शाही नगर राज्य में एक राजा राज करते थे। उनके राज्य में बहुत ही खुशहाली थी। उस राज्य में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राजा अपनी प्रजा को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। प्रजा भी राजा को अपना भगवान मानती थी। लेकिन राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी। राजा को रोजाना कई राजकुमारी के रिश्ते आते, लेकिन राजकुमारी में से राजा को कोई भी पसंद नहीं आई। राजा से एक दिन मंत्री ने पूछा, राजा आपको कैसी राजकुमारी पसंद आएगी? तो राजा बोला, मुझे ऐसी लड़की पसंद है जिसे मेरी दौलत से प्यार न हो, न ही महल से, और वह दिल की भी साफ होनी चाहिए, प्रजा को अपने बेटे जैसा मानती हो। मंत्री थोड़ा मुस्कुराए और बोले, आपको ऐसी लड़की तो खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, वह भी एक गरीब बनकर। राजा मंत्री के सुझाव से अति प्रसन्न हुए और बोले, ठीक है, मैं कल से ऐसी लड़की को ढूंढना शुरू करता हूँ। राजा गरीबी की पोशाक पहनकर निकल पड़े अपनी मंजिल की तलाश में। इस बीच उन्होंने कई लड़कियों से मुलाकात भी की, लेकिन उन्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। हर लड़की के अपने जीवन साथी को लेकर बड़े बड़े ख्वाब थे और यह राजा को पसंद नहीं आता था। एक दिन राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उस राजा को कुछ सिपाही और डोली दिखाई दी। राजा एक सिपाही से पूछ बैठे, इस डोली में कौन है? तो सिपाही बोला, नागा राज्य की राजकुमारी सीता बैठी हुई है। राजा ने उस सिपाही से पूछा कि राजकुमारी कहाँ जा रही है? उस सिपाही ने बोला, पास ही में एक मंदिर है, वहां माता के दर्शन करने जा रही है। राजा उस राजकुमार को देखने के लिए बड़ा ही बेतुल हो रहा था। राजा ने राजकुमारी की डोली के पीछे पीछे चलना शुरू किया और जब मंदिर आया तो राजकुमारी उस डोली में से उतरी। राजा ने जब राजकुमारी की पहली झलक देखी तो उस राजकुमारी के ऊपर लट्टू हो गया और राजा राजकुमारी को टुकर टुकर देखता ही रह गया। राजा सोचने लगा, क्या यह राजकुमारी मेरे मन मुताबिक है या नहीं। तो राजा ने उससे जाकर कहा, मैं शाही नगर का राज्य का राजा हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? लड़की ने ना कहा और वहां से चली गई। राजा को यह सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि राजकुमारी को मेरी दौलत और महल से प्यार नहीं है। राजा ने फिर उस राजकुमारी का पीछा किया और उसके राज्य जा पहुंचा। अब राजा को उस राजकुमारी के स्वभाव के बारे में जानना था, तो राजा ने वहां की प्रजा से उस राजकुमारी के बारे में जानने की कोशिश की। तो वहां के लोग बोलने लगे कि हमारी राजकुमारी देवी है, वह सारी प्रजा को अपने बेटे जैसा प्यार करती है और हर सुबह शाम गरीबों में धन अनाज बांटती है। यह सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ। राजा ने उस राजकुमार से विवाह करने का निश्चय कर लिया, लेकिन राजकुमार ने राजा से विवाह करने से मना कर दिया था। राजा सोच में डूब गया कि अब क्या किया जाए। राजा ने राजकुमारी के पिता से बातें की और कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी के पिता ने कहा कि हमारी बेटी को अगर तुम पसंद आए तो हम शादी के लिए तैयार हैं। जब राजा ने राजकुमारी से शादी की बात की तो राजकुमार ने राजा के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, राजा को राजकुमारी को तलवारबाजी में हराना होगा। राजा ने यह शर्त मान ली और राजकुमारी को तलवारबाजी में हरा दिया। फिर राजकुमारी ने राजा के सामने दूसरी शर्त रखी और कहा कि तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें प्रजा में से किसी एक की हत्या करनी होगी। राजा ने यह दूसरी शर्त सुनकर राजकुमारी से विवाह करने से मना कर दिया और कहा कि प्रजा मेरे लिए मेरे बेटे जैसे है, मैं उनकी हत्या नहीं कर सकता। यह सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हुई। कहा, तुम दूसरी शर्त भी जीत गए। और कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम अपने प्रजा से प्यार करते हो या नहीं। राजकुमारी ने फिर राजा के सामने तीसरी और आखिरी शर्त रखते हुए कहा कि तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी और वह पहेली यह है, आपके पास 8 सिक्के हैं जो देखने में एकदम एक समान हैं। आपको पता लगाना है कि उसमें से एक सिक्का नकली है और नकली सिक्का बाकी सब सिक्कों से जरा वजनी है। अगर आपके पास एक बैलेंस तराजू है, लेकिन उस तराजू से आप सिर्फ 2 बार ही तोल सकते हैं, तो नकली सिक्कों को कैसे पहचानेंगे? राजा थोड़ा सोचने लगा। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद राजा ने कहा, 3-3 सिक्के निकालकर तराजू के दोनों ओर रखे। अगर दोनों पलड़ा बराबर है, इन 6 सिक्कों को छोड़कर बचे 2 सिक्कों को एक पलड़े पर रखे। जो भारी निकले वो नकली है। अगर एक तरफ पलड़ा भारी है तो भारी पलड़े के 3 में से 2 सिक्के निकाले और उन्हें तोल लें। अगर बराबर हो तो बचा हुआ सिक्का नकली है, अगर एक भारी हो तो सिक्का नकली है। यह सुनकर राजकुमारी ने कहा कि सही जवाब, और शादी के लिए राजा
राजी हो गई। राजा ने राजकुमारी से शादी कर ली। उसके साथ अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगा।